हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ओके, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, यानी कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे कि करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, जो भी हमारे पास बहुत सारी ट्राइंगल्स दे रखी है ना, आर सिमिलर। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी सिमिलर है हमारे पास। तो राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि वो कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर है हमारे पास, एंगल से है या फिर साइड से हमारे पास, तो वो बतानी है हमें। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इस तरह से। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, है ना। क्या है, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। देन 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके, ये ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये बताइए सिमिलर है या नहीं है। देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, हमें क्या दिख रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। या तो सारे एंगल्स इक्वल आ गए, सारे एंगल्स इक्वल है तो हमारे पास क्या होगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो सो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। और कौन सा क्राइटेरिया हमारे पास, एंगल क्राइटेरिया, फिर दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। ठीक है, बस इस तरह से देखना है हमें सिमिलर है या नहीं है। अब देखिए ये ट्राइंगल है एक और ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। बेटा देखिए ये 2 है, ये 3 और ये 2.5, 2 3 एंड 2.5, ये 6 5 एंड 4। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखिए अगर ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर, ये देखिए 2 और 4 है ना हमारे पास। देखिए अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या आएंगी, प्रोपोर्शन में आएंगी ना। साइड अगर प्रोपोर्शन में आती है तो हमारे पास अगर हम लेके चलते हैं, सपोज मान लो हम ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, ठीक है, और बीसी, ए बी के साथ क्या है, बीसी डिवाइडेड बाय पी आर एंड एसी। देखो ए बी ये हो गया और ये बची हमारे पास। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, एसी डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ट्राइंगल को हम थोड़ा घुमा लेंगे ना, तो देखिए हमारे पास सारे के सारे जो साइड्स का रेशो आया वो कितना आ गया, 1/2 1/2 1/2। तो तीनों साइड्स का जो रेशो आया हमारे पास वो क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शन में है ना। इनकी साइड्स का रेशो प्रोपोर्शन में, अगर प्रोपोर्शन में होगी तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर होगी तो कौन सी क्राइटेरिया से, सॉरी साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने में आपको। ठीक है, सिमिलर है तो बताना, नहीं है तो नहीं होंगे सिमिलर, नॉट सिमिलर। बस इस तरह से करिए, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फिगर है गिवन ये ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी, एंगल 70 डिग्री एंड दिस वन एंगल 125 डिग्री, ये ओ। ठीक है, जो भी गिवन है इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में गिवन जो भी होगा हम लिख देंगे, सारी चीजें लिख देंगे। उसके बाद टू फाइंड, ये भी हम लिख देंगे क्वेश्चन में से देख के। देखिए गिवन और टू फाइंड हम देख के लिख देंगे ना क्वेश्चन में से। देन इसके बाद हम देखते हैं कि फाइंड क्या करना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या करना है, फाइंड डीओसी डीसीओ एंड ओएबी। ठीक है, एंगल्स फाइंड करने हैं कुछ हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये देखिए अगर ये एंगल 125 है हमारे पास, तो ये एंगल कितना बचा, देखो आपको पता हो ये एंगल कितना बचा। लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, पूरा 180 डिग्री का। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, 180। तो देखिए एंगल डीओसी प्लस में एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों,
लीनियर पेयर एंगल। तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए इसको अगर मैं डीओसी है हमारे पास, ठीक है, डीओसी प्लस में सीओबी कितना एंगल है 125 डिग्री इजिकल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल डीओसी कितना हो गया हमारे पास 180 माइनस में 125 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो गया हमारे पास 55 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी we know sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. So then angle DCO, DCO कितना बचेगा हमारे पास, DCO कितना बचेगा, ये देखिए 180 माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे बस 70 प्लस 55, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना काफी टाइम से। 180 माइनस में 70 प्लस 55 कितने हो जाएंगे 125। सिमिलरली कितना आ गया 180 माइनस 125 55 डिग्री। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर ये 55 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 55 डिग्री हो गया ना हमारे पास ये। ठीक है, ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास। ठीक है, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया हमारे पास। ठीक है, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, शायद हमने एक आधे एक्स्ट्रा भी फाइंड कर लिए होंगे। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 125 होगा तो ये भी 125 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस तरह से क्वेश्चन फाइंड करने हैं बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था आपका ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, डायग्नोस एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी। एक ट्रेपेजियम एबीसीडी देखिए ना, ए बी सी और डी। ठीक है, ये डायग्नोस है इसके। बोले डायग्नोस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ वेयर ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट ओए अपॉन में ओसी। देखो गिवन हम लिख देंगे ABCD trapezium and these are two diagonals intersect at each other at O। उसके बाद टू प्रूव, देखो प्रूव क्या करना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल्स टू OB डिवाइड बाय OD। ठीक है, ये में लिखना है ना। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रूफ में देखिए आप लोग क्या लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये ट्रायंगल है ए बी डी एंड ए बी सी। ठीक है, वैसे देखिए आप ए ओ बी ट्रायंगल ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी इजी हो जाएगा आपके पास। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। इसमें देखिए ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये एंगल इसके इक्वल। ये क्या आपस में हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए इज सॉरी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ओ सी डी वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरा सिमिलरली एंगल ए बी ओ या एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, ओडीसी ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल डीओसी। ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीओसी। एंगल 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 क्राइटेरिया से, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है हमारे पास तो साइड्स क्या आ जाएगी दोनों ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शन में हमारे पास। तो सो ओए अपॉन में ओसी इज इक्वल्स टू ओबी अपॉन में ओडी। भाई ओए अपॉन में ओसी इज इक्वल्स टू ओबी अपॉन में ओडी। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर है हमारे पास, ये देखिए
ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। Q, P, T, S और R, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, QR अपॉन में QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन में PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये सब गिवन में है हमारे पास, ठीक है। देखो शो क्या करना है, प्रूव, टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, ये प्रूफ, सॉरी प्रूफ देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। क्या जाएगा आपको, देखिए ट्राइंगल दिख रही है आपको PQS और ट्राइंगल PQR। यहां देखिए अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो देन PQ इज इक्वल टू PR, देन PQ इज इक्वल टू में PR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू में PR, तो सो QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, PQ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मान लेंगे, अब लिख देंगे इन ट्राइंगल PQS एंड TQR, जो हमें प्रूव करने हैं, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। एक तो ये साइड्स होगी प्रोपोर्शन में, QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PQ एंड एंगल Q जो आपको एंगल 1 दिख रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, ठीक है। बस हो गया हमारे पास। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, हेंस प्रूव। बस ये क्वेश्चन था आपके पास, इजी है ना क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on the side PR and QR। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये P, R और Q, ठीक है। PR के ऊपर S है हमारे पास और QR के ऊपर क्या है हमारे पास, T, ठीक है। ये ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, जो एंगल P है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, एंगल RTS के इक्वल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है। तो गिवन में क्या जाएगा हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए गिवन में है हमारे पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। देखो ये प्रूव करना है ना हमें। अब देखिए प्रूफ में RPQ और RTS, ठीक है। इसके अलावा और कुछ एक बार देख लेते हैं, इसके अलावा और कुछ है तो क्वेश्चन में नहीं है, बस यही है हमारे पास, ठीक है। देखिए जो हमें प्रूव करनी है ना वो हम लेके चलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक तो गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये तो गिवन हो गया, और दूसरा ये एंगल R दिख रहा है आपको, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन एंगल। सो ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, किससे, एंगल क्राइटेरिया से। अगर 2 एंगल इक्वल है ना तो भी हमारे पास ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर, ठीक है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। यही तो प्रूव करना था, छोटा सा क्वेश्चन था वैसे हमारे पास, था ना इजी क्वेश्चन। देखिए बेटे 6th क्वेश्चन देखिए, अब 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल है, फिगर है, सॉरी हमारे पास इसमें तो फिगर ही गिवन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में तो फिगर है
बी सी, इधर देखिए डी और ई, ठीक है। क्या है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। प्रूफ देखिए इस क्वेश्चन का, देखिए दोनों ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी ए बी ई, ए बी ई, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। देखिए इस तरह से ना, ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल है, ए बी ई एंड ए डी ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये छोटी वाली दिख रही है आपको, ये साइड इसके इक्वल और ये पूरी साइड जो आपको दिख रही है, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल होगी हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो देन ए ई या ए डी इज इक्वल्स टू में ए ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बीई इज इक्वल टू सी डी। देखो अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी ना, वो हम लिख दिया बस यहाँ पे। क्यों है इक्वल ये, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगी हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, अब हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल देखिए ए डी ई एंड ए बी सी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी अपॉन में ए सी, भाई ए बी अपॉन में ए सी, ये हमने अभी भी लिखा था ऊपर, ठीक है। जो भी है गिवन में, गिवन है तो गिवन आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी, तो हमारे पास ये था ही। और सेकंड थिंग ये बीई इज इक्वल टू में सी डी, बीई इज इक्वल टू में सी डी, ये भी गिवन में आ जाएगा हमारे पास। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, किससे, दो साइड है और एक एंगल, तो एंगल साइड साइड भी दे सकते हैं, साइड एंगल साइड भी हमारे पास, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर हो गई, तो यही तो हमें प्रूव करना था बस, ठीक है। इजी क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं देखिए आपके पास, ठीक है। एक पार्ट कीजिए, सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारे पास पी, ठीक है। देखिए एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये प्रूव करना है आपके पास। देखिए इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, प्रूफ में जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करवा रहा है वही ट्रायंगल हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP AE हमारे पास कौन सा है, ये ना E, सॉरी AEP एंड CDP, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोगों ने। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप, दो तो 90 हो गया हमारे पास, ये वाला और ये एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP ईच 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल मैंने अभी आपको बताया था,
कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं हमारे पास तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। जो ट्रायंगल प्रूव करनी उन्हीं को लेकर चलेंगे और सारे के सारे किससे हो जाएंगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ना। अब देखिए 8th क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड टू पैराग्राम ABCD। देखिए एक पैराग्राम है ABCD हमारे पास, ये पैराग्राम है ABCD। ठीक है, A B C और D। ठीक है, AD को मैंने आगे तक इंक्रीज किया। ठीक है, ये E पॉइंट है और इसको इससे ज्वाइन कर दिया मैंने, यहां पे देखिए VE। ठीक है, आपके पास ये स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 8। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन है वो लिख देंगे आप लोग। देखो जो गिवन है वो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, गिवन के बाद क्या हमारे पास, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है हमारे पास, टू प्रूव में देखिए ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFD। ठीक है, यही प्रूव करना है ना आपको। तो इन ट्राइंगल ABE एंड CFB, ये F हमारे पास। ठीक है, ये ना F हमारे पास। ठीक है, ये F हमारे पास। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ में क्या जाएगा हमारे पास, जो ट्राइंगल मैंने बताया सिमिलर प्रूव करनी है वही लेके चलेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, डायरेक्ट टाइम क्वेश्चंस। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, इन दोनों ट्राइंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास, देखो अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कोई भी पैरेललोग्राम होता है हमारे पास। ठीक है, पैरेललोग्राम है हमारे पास ये, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल EAB, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल, ये वाली ट्राइंगल है FCB। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गए हमारे पास। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये दोनों थी ना हमारे पास, तो ये एंगल इसके इक्वल। वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट साइज में। देखिए 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 8 और बचे हैं। अदर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से नोटबुक में भी कीजिए और इनको रिवाइज भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।